नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। पहले देखेंगे डिमांड। तो किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में किसी उत्पाद की वह मात्रा जिसे नियत दाम पर उपभोक्ता खरीदना चाहता है और खरीदने में सक्षम है को सामान्यतः एक तालिका या ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे कीमत और इच्छित मात्रा का संबंध दिखाया जाता है। तो मांग वो चीज़ है जो किसी फिक्स टाइम में किसी प्रोडक्ट को उपभोक्ता खरीद सकता है या खरीदने में सक्षम है। तो ये हो गई हमारी मांग। नेक्स्ट है सप्लाई, आपूर्ति। तो आपूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे नियत समय में दिए गए दाम पर उत्पादक या विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार है। मतलब अगर किसान किसी फसल को, उसे अगर सही कीमत मिल रही है तो वो उस फसल को बाजार में बेचने के लिए लाएगा। अगर नहीं मिल रही है तो वो उस फसल को उसका कम उत्पादन करेगा। जैसे मांग का वक्र के लिए एक उदाहरण है, अगर गोभी की कीमत 5 रुपये किलो है तो प्रतिदिन लगभग 100 किलो गोभी बिकेगी। और यहीं अगर गोभी की कीमत 1 रुपये किलो हो जाए तो प्रतिदिन 500 किलो गोभी बिक जाएगी। तो इससे साफ है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाएगी। और सप्लाई का इससे जस्ट उल्टा होता है कि अगर कीमतें बढ़ी हुई हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी और कीमतें कम हैं तो सप्लाई कम होगी। मतलब प्रोडक्शन होगा ही नहीं, कम कीमत पे प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगा प्रोडक्शन तो कम सप्लाई आएगी। और अगर अच्छी कीमत मिल रही है बेचने वाले को बाज़ार में तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। ये देखिए आपका, जब हमारा 5 रुपये किलो है कोई आइटम तो 100 किलो के लगभग बिक रहा है। और अगर वही आइटम 1 रुपये किलो हो जाए तो 500 किलो बिक रहा है। तो इससे दिख रहा है कि जब प्राइस ज़्यादा हो तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये हमारा डिमांड कर्व शो कर रहा है। तो हमारा जो डिमांड है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ये करता है आपका जो इनकम है, इनकम में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, जनसंख्या चेंज हो जाए, द्रव्यमान की मात्रा में परिवर्तन हो जाए, धन के वितरण में परिवर्तन, व्यापार की स्थितियों में परिवर्तन, अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं मांग को। मांग की लोच क्या है? तो मांग की लोच है मांग में प्रतिशत वृद्धि बटे मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। तो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहते हैं। तो वस्तु की जो कीमत है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है तो उसके फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मतलब अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग, आपका जो लोग खरीदेंगे तो कमी हो जाएगी। और अगर आपकी कीमत कम हो रही है तो मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है आपकी मांग की लोच। ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो इसमें देखिए जब कीमत कम है, पी जो है वो आपका वाई एक्सिस पे प्राइस दिखा रहा है और एक्स एक्सिस पे क्यू दिखा रहा है आपकी क्वांटिटी। तो देखिए ये जो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पे लगभग 15 रुपये किलो है। तो यहाँ मांग, सप्लाई कम है, 10 सप्लाई हो रहा है। और जब वो 30 रुपये पे चले जाता है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और वो 30 किलो हो जाता है। तो सप्लाई तब बढ़ेगी जब कीमत बढ़ेगी और तब कम होगी जब कीमत कम होगी। और इसके जस्ट अपोजिट है कि डिमांड तब बढ़ेगी जब कीमत कम होगी और घटेगी तब जब कीमत ज़्यादा होगी।